खान सर ने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? खान सर को दहेज में क्या मिला? बिहार के रहने वाले और पूरे देश में फेमस टीचर खान सर ने हाल ही में अनोखी शर्तों पर शादी की है। उन्होंने ये खुलासा क्लास में छात्रों के सामने किया। उन्होंने बताया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उसी दौरान उनकी शादी तय हुई। खान सर ने शादी के लिए अपने माता पिता के सामने एक शर्त रखी, जिसे मानने के बाद उन्होंने शादी के लिए हामी भरी। उनकी शादी की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग उनके दुल्हन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। खान सर ने बताया कि उन्होंने शादी को गुप्त क्यों रखा और इसके पीछे का कारण क्या है। उन्होंने छात्रों से वादा किया कि हालात सामान्य होने पर वह दावत देंगे। हालांकि उन्होंने इसका डेट फिक्स कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत लाइव में और आप देख रहे हैं आज का कार्यक्रम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे खान सर की शादी के बारे में। खान सर इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। वे अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी दुल्हन कौन है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि उन्होंने इस शादी की खास शर्त क्या रखी थी। खान सर ने अपनी शादी का खुलासा भी अपने खास अंदाज में किया। क्लास में छात्रों के सामने उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई। जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा चल रहा था, उसी समय मेरी शादी हुई। यह सुनकर छात्र खुशी से झूम उठे। तालियां और शोर के बीच खान सर को अपनी बात पूरी करने में मुश्किल हो रही थी। फिर उन्होंने अपनी शादी के पीछे की कहानी सुनाई, जिसने सबको भावुक कर दिया और चेहरे पर मुस्कान भी ला दी। लाइव क्लास में एक छात्र ने मजाकिया अंदाज में पूछा, सर क्या यह लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? मुस्कुराते हुए खान सर ने जवाब दिया कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो प्रेम विवाह करेगा? क्या आप मेरे जैसे आदमी से ये कल्पना भी कर सकते हैं? उनके मजेदार जवाब ने क्लास को हंसा दिया। यह भी पुष्टि की कि वह वास्तव में एक अरेंज मैरिज थी। उन्होंने आगे कहा कि यह विवाह उनके छोटे भाइयों की मदद से तय हुआ था और उनकी माँ की इच्छा के अनुसार। जब एक अन्य छात्र ने दहेज के बारे में पूछा तो खान सर ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 5 पारंपरिक वस्तुएं मिली है। पीने के पानी के लिए मिट्टी का घड़ा, एक मिट्टी का बर्तन, एक हाथ से चलाने वाला लकड़ी का पंखा, कुरान की एक प्रति, एक प्रार्थना चटाई। उन्होंने बताया, यह उपहार सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं दहेज के विचार का कड़ा विरोध करता हूं। कोई भी मुझसे दहेज मांगने की हिम्मत नहीं करेगा, ना ही मैं इसे किसी भी पारंपरिक अर्थ में स्वीकार करूंगा। तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान मेरा हम ब्याह भी कर लिए थे। अब सब कुछ देखना है, एक समाज में माता पिता सबको, यहाँ पे अब कहीं कुछ अब सबको बोल दिया गया है, रिलेटिव में तो सबको बोल दिया गया रहेगा। अब पापा मम्मी सब लोग कह रहे हैं कि सबको बोल दिया गया है, ये है वो है। हम कहे ना, देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले युद्ध हो रहा है, युद्ध होने वाला है यहाँ पे। युद्ध बड़ा या परिवार? पहले देश बड़ा या परिवार? सबसे पहले देश। फेमस खान सर ने बताया कि उनकी शादी मई महीने की शुरुआत में हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे जानबूझकर गुप्त रखा। इसकी वजह थी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की। उनका कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे माहौल में धूमधाम से शादी करना उन्हें ठीक नहीं लगा। देश की स्थिति को देखकर वह खुद दुविधा में थे कि शादी करे या ना। खान सर ने बताया कि जब देश की सीमाओं पर तनाव चरम पर था, तब उनका मन कर रहा था कि शादी को टालकर सीमा पर जाकर सैनिकों की मदद करें। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि शादी को स्थगित कर दूं और बॉर्डर पर जाकर किसी तरह देश के जवानों के साथ खड़ा हो जाऊं। लेकिन मेरे माता पिता ने शादी की सारी तैयारी कर रखी थी और बहुत दुखी थे। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। हालात और माता पिता की भावनाओं को समझते हुए खान सर ने आखिरकार शादी के लिए हामी भरी थी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि शादी में किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा। खान सर कहते हैं, मैंने पाकिस्तानियों को उनके अचानक किए गए हमले के लिए कोसा और शादी के लिए राजी हुआ, लेकिन यह तय किया कि इस शादी में कोई समारोह नहीं होगा। खान सर ने शादी में किसी को भी ना बुलाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, मेरे पहचान मेरे छात्रों से है। अगर कोई समारोह होता है और उसमें मेरे छात्र शामिल नहीं होते, तो ऐसा समारोह मेरे लिए अधूरा होता है।
मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई आयोजन हो जहां वो ना हो। अब जब हालात सामान्य हो गए और भारत-पाक तनाव की स्थिति में स्थिर हो गई है, तो खान सर ने अपने छात्रों से वादा किया कि वह अब दावत का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा, अब जबकि युद्ध जैसी कोई बात रही ही नहीं, तो मैं आप सभी को दावत देने का वादा करता हूँ, जो कि 6 जून को होगी। खान सर की शादी की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक हर जगह लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर खान सर की जीवन संगनी कौन है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक उनका नाम एएस खान है। खान सर आज बिहार ही नहीं, पूरे देश में युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका यूट्यूब चैनल है जहां वे सरल भाषा में मुश्किल विषयों को समझाते हैं। अग्निवीर योजना के विरोध में से लेकर बीपीएससी आंदोलन तक उनका नाम कई आंदोलनों से जोड़ा गया। खान सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान और सरल है। वह मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से समझा देते हैं। यही वजह है कि छात्रों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। वह ना सिर्फ छात्रों को पढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की खबर का और अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए इस सियासत लाइव के साथ। धन्यवाद।